नमस्कार दोस्तों, यूके सर स्टडी मिरर में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर हम आज बताएंगे कि गणित में आखिर अधिकतर विद्यार्थी को 100 में 100 नंबर या अधिक नंबर क्यों नहीं आता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आखिर कारण क्या है, गलती विद्यार्थी कहाँ करता है, कहाँ त्रुटि हो जाता है विद्यार्थी को। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखेंगे, अगर इधर ऑब्जेक्टिव का हम छोड़ते हैं, सब्जेक्टिव का बात करते हैं, तो अगर कोई विद्यार्थी अगर क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहा है, बना रहा है, तो क्वेश्चन का नंबर छोड़ देता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का हम नंबर लिखेंगे। अगर 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 1 नंबर लिखेंगे, और उसके नीचे अगर हल करने वाला है तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्व लिखेंगे या हल लिखेंगे। तो विद्यार्थी अधिकतर इस पर ध्यान नहीं देता है। अब बाद में जब हम इसे सॉल्व करने के बाद उसके नीचे जो है ANS लिखेंगे। अगर ए भी छोड़ देते हैं तो कुछ नंबर काट देगा एग्जामिनर कि आखिर सॉल्व करने के बाद आंसर आप नहीं लिखे हैं। तो कुछ विद्यार्थी जो है ऐसे कर देता है आंसर, तो कोई ऐसे कर देता है, तो कोई ऐसे करके ऐसे कर देता है। तो ये तरीका गलत है। ऐसे आंसर लिखने का जो तरीका है जो गलत है। हम साफ साफ ANS यहाँ पर फुल स्टॉप दे देंगे। तो इस तरह से लिखेंगे, क्वेश्चन के नंबर देकर सॉल्व या हल लिखेंगे, तो इसमें पूरा में पूरा अंक मिल जाएगा। इसमें कोई एग्जामिनर जो है अंक नहीं काटेगा। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, तो जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है तो उसमें LHS और RHS देता है। तो अगर LHS और RHS, तो अगर हम LHS लेकर चल रहे हैं तो उसके पहले क्वेश्चन का नंबर देंगे। अगर 5 नंबर क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो 5 नंबर देंगे, और उसके नीचे सॉल्व लिखेंगे या हल लिखेंगे। और LHS लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर LHS लिखेंगे। LHS लिखने के बाद में अगर लास्ट में अगर आंसर अगर RHS मिल जाता है तो वहां पर हम RHS लिखेंगे। फिर RHS लिखने के बाद नीचे इसलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS। LHS और RHS बराबर आ गया। अब यहां पर हम लिखेंगे प्रूव्ड लिखेंगे। प्रूव्ड लिखेंगे माने साबित हुआ। अगर ई छोड़ते हैं तो 1 नंबर इससे भी कट जाता है। तो अगर देखेगा एग्जामिनर कि यहाँ क्वेश्चन का नंबर सॉल्व लिखा है, RHS भी लास्ट में LHS बराबर RHS प्रूव्ड, अगर बीच में कहीं गलती नहीं होगा तो इसमें पूरा में पूरा अंक मिल जाता है। अब कोई बराबर अधिकतर लिखता है विद्यार्थी तो ऐसे कर देता है, तो कोई ऐसे कर देता है, तो कोई ऐसे करता है। तो ये तरीका गलत है बराबर लिखने का। बराबर लिखिए तो एकदम बराबर के जैसा होना चाहिए, बराबर के जैसा। तो ये प्रैक्टिस करना जरूरी है। विद्यार्थी कहता है कि 100 नंबर लिखे हैं, हमारा आया है 55 नंबर, कोई कहता है कि 26 नंबर। आखिर कारण क्या है? तो ये सब जो है ये छोड़ा होगा विद्यार्थी अधिकतर, इस पर ध्यान नहीं देता है। अब जैसे अगर हम कोई समीकरण वाला क्वेश्चन है, तो समीकरण वाला क्वेश्चन में x का मान अगर आता है, अगर 2 आता है, फिर उसके नीचे अगर हम x का मान भरेंगे तो y का मान निकल कर आता है। तो अगर y का मान अगर आ गया और छोड़ देता है विद्यार्थी, तो x का मान अगर y का मान निकाल लिए तो आंसर लिखना जरूरी है। तो यहां पर हम लिखेंगे इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 3 और घेर कर तब नीचे आंसर लिखना है। तो अगर ऐसे में लिखते हैं तो x का मान और y का मान दोनों का मान आ गया और आंसर भी हो गया। क्वेश्चन का नंबर भी यहाँ पर सॉल्व भी लिखा गया, कहीं त्रुटि नहीं है बीच में, तो उसमें पूरा में पूरा अंक मिल जाता है। तो अगर ये सब अगर हम नियम का पालन करेंगे कि कहीं बराबर न छोड़े, जहाँ सॉल्व है तो सॉल्व लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, प्रूव्ड लिखेंगे, LHS लेकर चल रहा है तो LHS, उसमें भी LHS वाला क्वेश्चन में है तो पहले सॉल्व लिखेंगे, उसके नीचे अगर RHS लेकर चल रहा है तो RHS, अगर LHS लेकर चल रहा है तो LHS लिखेंगे। और क्वेश्चन में कहीं गलती नहीं है। और एक गलती करता है विद्यार्थी, अगर सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन, अगर कहीं गलती हो गया
तो ऐसे करके भोग देता है। तो इसे एग्जामिनर जब देखेगा कि भोगा हुआ तो उसको खराब लगेगा, इसे नंबर काट देता है। अगर गलत है तो एक जगह आप काटते हैं एक बार तो उतना ध्यान नहीं आएगा। अगर आप लाइनिंग करते हैं 2-3 बार तो कोई एग्जामिनर है पहले सबसे पहले गलती पर ध्यान देगा। अगर एक बार काटते हैं या घेर देते हैं तो ये तरीका बढ़िया है। अगर एक बार काटते हैं तो ये तरीका बढ़िया है, या घेर देंगे तो इस तरह से अगर नियम का पालन करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में बढ़िया अंक आएगा। अगर OMR शीट वाला में हम देखते हैं कि विद्यार्थी क्या करता है कि उसमें भी नंबर जो है पेपर का नंबर और OMR शीट का नंबर उसमें भी मिस्टेक कर देता है। उसमें अगर मारेगा 55 तो इसमें कुछ अलग हो जाएगा, तो उससे भी नंबर कम आता है। तो अधिकतर विद्यार्थी कहता है कि हम इतना लिखे हैं उतना लिखे हैं, हमारा नंबर इतने आया। तो कहीं ना कहीं ये सब नियम जो है पालन नहीं किया होगा, तबे जाकर कम नंबर आता है। नहीं तो अगर हम रूल के साथ नियम के साथ अगर बढ़िया से अगर हम सॉल्व करें या साफ साफ लिखे तो उसे बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर आता है।